Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to start with our chapter circles. Alright? अब देखो सर्कल की हम सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, उसकी वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो होती हैं सर्कल की और कुछ स्पेशल केसेस, कब कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे या दोनों को, तो इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है. फिर जनरल फॉर्म ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू कि उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है देन हाउ डू वी फाइंड द सेंटर एंड रेडियस. ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायमीटर फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल. तो इस लेक्चर में क्योंकि हम सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं तो विल बी डूइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड हम देखेंगे कुछ MCQs विच विल बी बेसिकली प्रीवियस ईयर JEE मेंस क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वाला चैप्टर. और देखो जब सर्कल्स करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में वी रिक्वायर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑल्सो. कई बारी परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज वगैरह, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की या इक्वेशन ऑफ अ लाइन की ज़रूरत हमें पड़ सकती है. तो जब भी आप सर्कल्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑन सर्कल्स यू नीड टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स ऑन स्ट्रेट लाइंस ऑल्सो. तो अगर किसी ने स्ट्रेट लाइंस रिवाइज करना हो तो वी हैव अ सेपरेट सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस विच यू कैन व्यू. राइट, तो लेट्स बिगिन. तो पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे. एंड बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट टाइमली नोटिफिकेशंस ऑन ऑल द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स. ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले तो क्योंकि सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे. तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. ऑलराइट, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट. लोकस आपने स्ट्रेट लाइन में किया था, इसका मतलब था पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग पॉइंट. ऑलराइट, तो वेरिएबल पॉइंट का मतलब वही मूविंग पॉइंट. तो मान लो अगर हमारे पास ये मूविंग पॉइंट है P, इज इट ऑलराइट. तो ये कैसे मूव कर रहा है, विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट. मान लो वो फिक्स पॉइंट ये है C और ये कांस्टेंट डिस्टेंस है R. तो अगर पॉइंट P को ऐसे मूव करना है कि उसका डिस्टेंस C से हमेशा R रहे, मतलब डिस्टेंस CP इज इक्वल टू R, तो पाथ ट्रेवल्ड बाय P विल बी दिस सर्कल. इज इट ऑलराइट. तो यही हमारी डेफिनेशन होती है. एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. तो ये वाला फिक्स पॉइंट C सेंटर हो गया. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो सेंटर इज C एंड रेडियस इज R. अब इसी डेफिनेशन से हमारी आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. तो लेट HK बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. सपोज वी हैव दिस सर्कल जिसका सेंटर है H, K और रेडियस R है. इज इट ओके. और हम कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, मान लो ये P, X, Y on the circle. So this point is arbitrary point on the circle. ये मूव कर रहा है जैसे कि हमने कहा था डेफिनेशन में. तो डिस्टेंस CP will always remain equal to R. तो ये जो डिस्टेंस है CP ये हमेशा R रहेगा. तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज R. स्क्वेयरिंग कर दो तो यू विल बी गेटिंग दिस विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. इज इट ऑलराइट. तो ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, वेयर h k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. इज इट ओके. आगे चलते हैं. अब देखो अगर हम स्पेशल केस लेते हैं कि जब वो वाला सर्कल लेना हो विच इज टचिंग x एक्सिस. तो यहां पे देखो फिगर में वी हैव दिस एज y एक्सिस, दिस एज x एक्सिस, और ये हमने सर्कल लिया है टचिंग x एक्सिस. तो उस केस में अगर आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं H, K, तो देखो आपको पता है कि अगर सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, एक तरह से x एक्सिस सर्कल को टेंजेंट है. एंड वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो यहाँ पे जो रेडियस है वो CL हो जाएगा, तो वो उसका y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब k. देखो सर्कल आपका नीचे भी बन सकता है. अगर आपके पास सर्कल टचिंग x एक्सिस है तो वी कैन हैव अ सर्कल लाइक दिस ऑल्सो. तो इस केस में अगर आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स H, K हैं तो ये रेडियस हो जाएगा, इजंट इट. तो दिस डिस्टेंस CL विल बी द रेडियस. तो इस केस में क्योंकि हमारे पास y नेगेटिव है
तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो वो मॉड के हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस के कह लो, या फिर हम ये कह सकते हैं रेडियस कितना होगा, मॉड के। सेंटर वही है h कॉमा के, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम यूज करते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, k का स्क्वायर लें या मॉड k का स्क्वायर लें, बात एक ही है, तो इट विल बी के स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन कर लो तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सच अ सर्कल, इज इट ऑल राइट, विच इज टचिंग x एक्सिस, जिसमें h और k क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। आगे चलते हैं। Now let us talk about equation of a circle when it is touching y-axis. अब देखो y-axis हमारी ये है, तो सर्कल अगर इसको टच कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर h के हैं तो अगेन यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो y-axis एक तरह से टेंजेंट हो गई बिकॉज सर्कल इज टचिंग y-axis, तो रेडियस हमारा ये cm हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इट विल बी h। इसमें भी देखो अगर आपने सर्कल टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस लिया है, टचिंग वाई एक्सिस, तो उस केस में ये सेंटर हो जाएगा एंड दिस विल बी cm। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर h के हैं तो रेडियस cm होगा, तो इस केस में तो आपका h क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा है तो हम मॉड h ले सकते हैं। तो रेडियस विल बी h, या फिर अगर h नेगेटिव है तो रेडियस क्या ले सकते हो, मॉड h। ऑलराइट, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो, सेंटर इज h के, रेडियस h या मॉड h लें, तो अगर h रियल नंबर होता है मॉड h का स्क्वायर विल बी h स्क्वायर। Again open the brackets and you will get equation of circle will be equal to this, x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus k square is 0। आपको देखो इक्वेशन as such रटने की जरूरत नहीं है, either in the previous case or in this case when the circle is touching x axis और y axis। सिर्फ अगर आप इतना ध्यान रखते हो कि सेंटर h के है, अगर सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस विल बी मॉड k, और अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस विल बी मॉड h, इतना सफिशिएंट है, बिकॉज देन यू कैन ऑलवेज यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। इसी में एक और स्पेशल केस देखो कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस, मतलब सर्कल x और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। अब इस केस में देखो आपके पास क्या होगा कि जैसे अगर आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, मान लो अगर h कॉमा k लेते इनिशियली और मान लो रेडियस a है, तो अगर आपका सर्कल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका CL भी रेडियस होगा और CM भी रेडियस होगा, इज इट ऑल राइट। तो दोनों रेडियस हैं, तो C के कोऑर्डिनेट्स अगर रेडियस a ले रहे हो तो C के कोऑर्डिनेट्स इस केस में क्या हो गए, a कॉमा a, इजंट इट, ये हो जाएंगे अगर हमारे पास सर्कल किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और रेडियस तो ऑफ कोर्स हर एक केस में कितना होगा, a हो जाएगा। अब देखो यही सर्कल अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स विल बी माइनस a कॉमा a एंड रेडियस विल रिमेन a। Similarly, if you take the circle in the third quadrant which is touching both the coordinate axes, तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो उस केस में हमारे पास सेंटर विल बी माइनस a, क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है क्योंकि हमने उसको रेडियस लिया है। इसी तरह से अगर आप सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हो तो उसमें x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो सेंटर विल बी ऑफ द फॉर्म a कॉमा माइनस a। तो आप एक चीज देखो, अगर कोई भी सर्कल किसी भी क्वाड्रेंट में लें जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, तो x कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस और y कोऑर्डिनेट का मॉड तो सेम आएगा ना, सिर्फ साइन अपोजिट हो सकते हैं पर मैग्नीट्यूड विल बी रिमेन सेम। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं, let a be the radius of the circle since it touches both the axes, we have mod of abscissa of center मतलब x coordinate of center will be ordinate of center मतलब y coordinate, is it all right। तो that means center will be plus minus a plus minus a। तो जैसे कि मैंने ये आपको चारों केसेस बताए, रेडियस हर एक में a होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप यूज कर लो, तो x minus h whole square plus y minus k whole square is r square and you will get these four cases। तो अगर ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो you will get this as the equation of the circles। तो ऐसे 4 circles are possible, one in each quadrant which are touching both the coordinate axes। Is it okay? नेक्स्ट हम चलते हैं अब किस पे, डायमीटर फॉर्म पे।
तो अभी तक हमने करी है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें अगर सेंटर एच के है, रेडियस आर है, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और उसके हमने कुछ स्पेशल केसेस भी देखे, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक सर्कल में x1, y1, x2, y2 these are extremities of diameter AB। एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट्स। जैसे ये डायमीटर है, A के कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो इस सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट आप सेंटर निकाल सकते हो h के, और डायमीटर जो लेंथ है AB उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। पर हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव बेटर मेथड है कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं सर्कल की इक्वेशन निकालने का विदाउट ऑब्टेनिंग सेंटर और रेडियस, वो देखो क्या है। अगर आप सर्कल के ऊपर ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हो P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो आपको पता है कि अगर AB डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया, एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल APB आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा, which means that we have AP is perpendicular to BP। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होगा? -1। सपोज AP की स्लोप है m1 और BP की स्लोप है m2, तो दिस विल इंप्लाई दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब m1 देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने कहा था ना, लाइन के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे अगर आप सर्कल्स कर रहे हो। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होती है, तो y1 माइनस या y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये m1 हो गया। इसी तरह से BP की स्लोप हो गई y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, तो प्रोडक्ट इज -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट साइड वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो हमारे पास ये आ गई डायमीटर फॉर्म। Is it all right? तो this is the diameter form of equation of circle. X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is 0. तो बस इतना याद रखना है, x1, y1, x2, y2 are extremities या end points of any one diameter of the circle. Right? अब देखो आगे चलते हैं. Let us talk about parametric form of a circle. इसमें हम देखो, अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले रहे हैं, मतलब सेंटर एच के है और रेडियस आर है, तो कोई भी अगर आप आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हो P, X, Y सर्कल के ऊपर, तो मान लो हमने C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया X एक्सिस पे CL और P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PM। अब आप CP को ज्वाइन कर दो, इज इट ऑल राइट? और मान लो इसको अगर आप पीछे भी प्रोड्यूस कर सकते हो, देखो सपोज वी प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, ये जैसे आपकी जो लाइन है CP, अगर हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर दें ऐसे, और मान लेते हैं ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस लाइन का थीटा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल PC, ये वाला जो पॉइंट N है, दिस इज पॉइंट N एक्चुअली, ऑल राइट, दिस विल बी थीटा। Is it all right? Because corresponding angles are equal. तो इस ट्राइंगल PCN में आप ले लो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y आ जाएगा k प्लस आर साइन थीटा। अब देखो जैसे जैसे P वेरी कर रहा है, उससे ना तो आपका सेंटर वेरी करेगा, h और k तो सेम रहेंगे ना, कोई भी पॉइंट लो सर्कल के ऊपर, इवन रेडियस भी सेम रहेगा। अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो सर्कल पे, क्या वेरी करेगा? थीटा वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमारा थीटा जो है वो क्या है? पैरामीटर है, और थीटा वेरी करेगा आपका 0 से लेकर कहां तक? 2 पाई तक। तो आपके सारे पॉइंट सर्कल के कंप्लीट हो जाएंगे। इज इट ऑल राइट? तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल, या इनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। इज इट ऑल राइट? ये है। तो x is h plus r cos theta, y is k plus r sin theta, theta is the parameter. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, कि अगर आपके पास कोई सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन दी है, ये देखो ये होती है सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, मतलब डिग्री 2 में जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. इट इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अब ये कब रिप्रेजेंट करती है सर्कल? क्या कंडीशन है फॉर इट टू रिप्रेजेंट अ सर्कल? सबसे पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होना चाहिए?
इक्वल होना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन में a b के इक्वल होता है और नॉन जीरो होता है। फिर किसी भी सर्कल की इक्वेशन में x इंटू वाई वाली कोई टर्म नहीं होती, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट h जीरो होना चाहिए। इसके अलावा जब देखो एक और कंडीशन भी यहाँ पे होती है विच आई एम गोइंग टू टेल यू। हम यहाँ पे अगर एक डिटर्मिनेंट लेते हैं डेल्टा विच इज अ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट जिसके मेन डायगोनल पे हैं a b c, देन वी हैव h g f h g f। इज इट ऑल राइट? तो अगर ये कंडीशंस दो है ना हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और h जीरो, उसके अलावा ये डेल्टा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेल्टा जीरो है तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के केसेस मिलते हैं। ऑलराइट, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, a इक्वल टू b है, और अगर h जीरो है तो ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। अब देखो अगर a इक्वल टू b है, आप नोटिस करो तो आप उसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, ax स्क्वायर, अब h तो जीरो है और b भी a के इक्वल है, प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। आप नोटिस करो अगर इसमें हम a से डिवाइड कर दें, हमने कहा है ना a नॉन जीरो है, तो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g अपॉन ए एक्स प्लस 2 टाइम्स f अपॉन ए वाई प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू जीरो। मतलब इन जनरल आप सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 1 कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 हो, जैसे कुछ भी a हो सकता है पर सेम होगा, पर उस a से डिवाइड कर सकते हो। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, जिसमें g अपॉन a कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, f अपॉन a बी कांस्टेंट और c अपॉन a बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी टेकन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वी कैन टेक टू बी 1। तो अगर 1 नहीं है, जैसे हमने कहा, तो जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर लो। अब अगर ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें g, f और c कॉन्स्टेंट्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें कि इस सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। इज इट ऑल राइट? दिस इज द सेंटर। तो ये निकालते कैसे हैं, ऑब्जर्व करो। जैसे हमारे पास x का कोफिशिएंट है 2g, तो सेंटर में आया है माइनस जी, तो आपने दो बातें करनी है। एक तो x के कोफिशिएंट को करना है 2 से डिवाइड और फिर साइन अपोजिट, तो g और फिर उसका नेगेटिव माइनस जी। सिमिलरली y का कोफिशिएंट 2f है, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगेन यू हैव टू डू टू थिंग्स। नंबर 1, वी डिवाइड बाय 2 द कोफिशिएंट ऑफ y एंड साइन अपोजिट, तो ये सेंटर आ गया माइनस जी माइनस एफ। एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो नेचर ऑफ सर्कल, ये इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, तो आर जो होगा वो अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, तो आपको रियल सर्कल मिलेगा। इज इट ऑल राइट? फिर अगर हमारे पास ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो गई, तो आप सोचो रेडियस तो जीरो हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर, रेडियस विल बी जीरो, तो यहां पे रेडियस जीरो हो जाएगा, तो वी गेट अ पॉइंट सर्कल हुज रेडियस इज जीरो। तो ऐसे सर्कल को हम या तो डीजेनरेट सर्कल कहते हैं, डीजेनरेट मतलब श्रिंक हो जाना, तो डीजेनरेट होके इट जस्ट रिमेन्स अ पॉइंट विच इज द सेंटर, क्योंकि रेडियस जीरो है, या फिर क्योंकि एक पॉइंट ही है तो वी ऑल्सो कॉल इट एज पॉइंट सर्कल। और अगर आप देखो तीसरा केस, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो रेडियस इमेजिनरी आ जाएगा, तो रियल सर्कल नहीं मिलेगा, वी विल गेट इमेजिनरी सर्कल। इज इट ओके? सो दीज आर दी केसेस फॉर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी टू बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पे देखो, जैसे अगर हम बात करें, लेट मी टेक द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो सपोज आई हैव दिस एज वाई एक्सेस, और मान लो ये हमने ले लिया एक्स एक्सेस। मान लो हम कोई सर्कल लेते हैं यहां पे, ठीक है, तो लेट मी टेक अ सर्कल लाइक दिस। तो ये हमने सपोज सर्कल लिया है इस तरीके से,
अब देखो ये सर्कल आपका, ये तो ओरिजिन हो गया, मान लो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए पे और बी पे, इज इट ऑल राइट, ये, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये दो पॉइंट्स पे, सी पे और किस पे, डी पे, ये, इज इट ऑल राइट। तो ऑब्जर्व करो यहां पे, ये जो है ए बी, सॉरी, दिस ए बी विल बी कॉल्ड एज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल, और इसी तरह से ये जो लेंथ है सी डी, दिस विल बी कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट, इज इट ओके। तो इसकी लेंथ हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि अगर सर्कल की इक्वेशन आपकी वही है, कौन सी सर्कल की इक्वेशन, ये है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट अ मोमेंट, ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूं, तो सर्कल वही हमारा जनरल फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इफ दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो उस केस में जो x इंटरसेप्ट है ए बी, उसकी लेंथ होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, y इंटरसेप्ट जो है सी डी, उसकी लेंथ होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करो कि अगर हमारे पास सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ऑब्जर्व करो जरा, सपोज अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मान लो इस तरीके से है, तो आपके पॉइंट्स ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी 0 होगी, तो मतलब जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी के। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कंडीशन होती है जी स्क्वायर इक्वल टू सी, क्योंकि तब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट विल बिकम 0। इसी तरह से अगर हम लेते हैं सर्कल जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये देखो सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, तो इस केस में लेंथ सी डी 0 हो जाएगी, इज इट ऑल राइट, मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी विल बी 0। तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो एफ स्क्वायर सी के इक्वल होगा, इज इट ऑल राइट, और अगर दोनों को टच करता है तो दोनों कंडीशंस इकट्ठी ट्रू होंगी, तो मतलब जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, सी के। मतलब ऐसा कोई केस जिसमें सर्कल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस, इज इट ऑल राइट, ये वाला केस होगा, तब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो दीज कंडीशंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज यू विल सी व्हेन वी डू द क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस रीड इट एंड सी हाउ वी आर सपोज्ड टू डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन टू अस इज, if the lines 3x minus 4y minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y minus 5 equal to 0, these are two diameters of a circle of area 49 pi square units, then we have to find the equation of circle. अब देखो, अगर हम एक सर्कल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करो, जैसे ये आपके पास है सर्कल, इज इट ओके, इसके आपको कोई भी दो डायमीटर्स गिवन है। Suppose we are given one diameter as this and suppose this is the other diameter. Is it all right? अब आपको पता है कि point of intersection of diameters जो होता है that is the center of the circle. तो center अगर हमें चाहिए तो वो इनका point of intersection आएगा। तो let us solve these two lines. So पहली line है आपकी, पहला diameter 3x minus 4y minus 7 equal to 0 and the other is 2x minus 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जैसे हम दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व कर लो, तो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज 1, -1। ये देखो 3 + 4 7 -7 0, 2 + 5 5 -5 इज 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1, -1। अब रेडियस के लिए आपको देखो एरिया गिवन है, तो एरिया इज 49 पाई, ऑलराइट। तो वी आर गिवन area is equal to 49 pi square units. You know that कि अगर हम सर्कल का रेडियस r एज्यूम कर लें, ये सेंटर आ गया 1, -1, सपोज द रेडियस इज r, तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई r स्क्वायर विच इज 49 पाई। तो बस काम हो गया, पाई कैंसिल करो, r स्क्वायर इज 49, तो हमें रेडियस मिल गया r कितना, इट विल बी इक्वल टू 7 यूनिट्स हमारा रेडियस आ रहा है। तो नाउ वी कैन इजीली ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कभी भी आपको सेंटर और रेडियस पता होगा तो यू नो दैट वी हैव टू यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म
टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल नाउ। सो लुक हियर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो वी आर गोइंग टू यूज स्टैंडर्ड फॉर्म। इज इट ऑल राइट? ये सबसे ज्यादा यूज होती है या तो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। तो इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सेंटर होता है हमारा h कॉमा k और रेडियस r7। तो पुट करते हैं, वी गेट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी 7 का स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई, इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। सो वी आर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, देन y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और 7 का स्क्वायर 49। तो ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स वी आर गेटिंग इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी सर्कल की इक्वेशन। चेक करते हैं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 इक्वल टू 0। तो वो आपकी कौन सी ऑप्शन है? सी। तो इन दिस केस वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके सर्कल की इक्वेशन हमने निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखो। Next question is, let C be a circle with center at origin and radius is 3 units. Equation of locus of midpoints of the chords of the circle C that subtend an angle of 2 pi by 3 at its center. तो again let me take first of all a circle over here. ठीक है, suppose हम ये लेते हैं हमारा सर्कल। अब देखो इसमें आपको क्या दिया है, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा C हो गया सेंटर, जो कि आपको दिया है 0 0। रेडियस 3 है और आपको लेनी है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। लेट अस टेक वन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड आपको पता ही है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सपोज हमारे पास ये हो गई कॉर्ड AB। अब आपको कहा है कि लोकस निकालो इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का। सपोज M इज द मिड पॉइंट। तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या एज्यूम करते हैं, h, k। ऑलराइट? तो आपको क्या कहा है इस कॉर्ड के बारे में कि वो सबटेंड करता है एंगल कॉर्ड 2 pi by 3 एट द सेंटर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जॉइन AC एंड जॉइन BC। इज इट ऑल राइट? तो ये जो कंप्लीट एंगल यहां पे है ना, ये वाला कंप्लीट एंगल आपका कितना हो जाएगा, 2 pi by 3। दैट मीन्स वी हैव एंगल ACB इज इक्वल टू 2 pi by 3। अब हम एक काम करते हैं, M इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो लेट अस जॉइन CM। CM को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, देखो यहां पे ऐसे, तो यू नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, या हम ये कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टोटल एंगल ACB अगर 2 pi by 3 था, तो एंगल MCB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट, दैट इज pi by 3। अब देखो आपको रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 3 यूनिट्स, तो CB रेडियस है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ऑलराइट, तो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा pi by 3 आया है, हमें बेस पता है क्योंकि M के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किए हैं h, k। So by distance formula we can obtain CM as under root of h minus 0 का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर विच इज k स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर, ये अगर आप ये ट्राइंगल देखो, इसमें ये वाला एंगल हमें पता है, वी नो द बेस इज कमिंग आउट टू बी दिस एंड वी ऑलरेडी नो द हाइपोटेन्यूज विच इज 3। तो अगर बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो मतलब आपको क्या लेना चाहिए, कॉस लेना चाहिए। तो इन ट्राइंगल MCB वी टेक कॉस ऑफ एंगल pi by 3। इज इट ऑल राइट? तो ये वाले एंगल का हम कॉस ले रहे हैं, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
cos pi by 3 is 1 by 2. Cm we have obtained by distance formula, under root of h square plus k square, and cb is radius which is 3. तो लोकस के लिए क्या चाहिए होता है? यू नीड अ रिलेशन इन h, k, और फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और स्क्वेयरिंग, तो वी गेट स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो लेट अस डू स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग. So let us see what are we getting. We get h square plus k square is equal to 3 by 2, sorry 9 by 4, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग करी है तो ये आ गया हमारा 9 by 4. अब देखो h और k में रिलेशन मिल गया, तो अब लोकस निकाल लेते हैं. So therefore locus of m h, k is, तो लोकस के लिए क्या करते हैं? मूविंग पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट है तो जो फिक्स पॉइंट है उसमें h को x से रिप्लेस करो और k को y से. तो वी गेट लोकस की इक्वेशन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 by 4. ऑलराइट, सो दिस विल बी द लोकस. ये हमारे पास आ जाएगा लोकस. लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. तो यहां पे देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 by 4. तो कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट, राइट. तो स्ट्रेट लाइन में लोकस का कॉन्सेप्ट हम करते हैं, तो वही हमने यहां पे यूज किया है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point this and having smallest radius. आप देखो, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं और उनसे पास करता हुआ सर्कल चाहिए जिसका सबसे छोटा रेडियस हो. अब देखो रेडियस सबसे छोटा है तो डायमीटर भी सबसे छोटा होना चाहिए. तो अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो उनको ज्वाइन करता हुआ स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा होगा? उनकी लेंथ. तो देखो सर्कल हमारा कुछ इस टाइप का होगा. जैसे अगर हमारे पास सर्कल है तो स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स विल बी दिस विच इज हैविंग AB एज डायमीटर, या जो गिवन 2 पॉइंट्स हैं. तो हमारे पास एक पॉइंट ये है, मान लो A 1,0, और दूसरा ये हो जाएगा 0,1. तो हमने ये यूज किया है कि द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B. इसके अलावा कोई भी सर्कल आप A और B से पास करता हुआ लोगे तो उसका डायमीटर या रेडियस बड़ा हो जाएगा. जैसे देखो A और B से पास करते हुए आपके इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स हो सकते हैं. देखो इस तरह से भी सर्कल हो सकता है. वी कैन हैव अ सर्कल लाइक दिस. तो दो पॉइंट से पास करते हुए आपके इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स होंगे, तो उनमें ए बी आपकी क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी. इज इट ऑल राइट? तो इसका यहाँ पे एक मिनट, सर्कल हमारा उससे पास करना चाहिए ए और बी से. तो जैसे इस टाइप से सर्कल देखो, ठीक है ना. फिर ये हो गया हमारा ए और बी दोनों से पास करता हुआ, तो इनफाइनाइटली मेनी होंगे. लेकिन उन सब में ए बी हमारे पास जो है वो कॉर्ड होगी, लेकिन सर्कल स्मॉलेस्ट नहीं होगा. तो वो तभी होगा जब ए बी आपका क्या है? डायमीटर है. तो स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए बी इज द वन विद ए बी एज डायमीटर. ठीक है, इट इज द वन विद ए बी एज डायमीटर. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इक्वेशन आपने निकालनी है. हम क्या यूज करेंगे? डायमीटर फॉर्म. तो लेट अस ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय यूजिंग डायमीटर फॉर्म. तो अब इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं डायमीटर फॉर्म. इज इट ओके? तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कौन सी फॉर्म इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म. तो डायमीटर फॉर्म थी हमारी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0. तो x1 y1 एक एंड पॉइंट था और हमने कहा था x2 y2 इज द अदर एंड पॉइंट. ठीक है, तो यहां पे देखो ये हमारे दो एंड पॉइंट्स हैं. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. वी गेट x माइनस 1 इंटू x माइनस 0 प्लस वी हैव y माइनस 0 इंटू y माइनस 1 इज 0. लेट्स सिंप्लीफाई. ऑलराइट, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. वी आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस x प्लस y स्क्वायर माइनस y इज 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिखते हैं. तो वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
minus x minus y is equal to 0. This is the equation of circle. Let us check which option is this. All right. So look at the complete question now on the screen. So we have C option, x square plus y square minus x minus y 0. So C option is correct. So I hope it's clear to you. Let's move on to the next question. Look at now question number 4. Fourth question ये है कि length of diameter of a circle which touches x-axis at point 10 and passes through the point 2, 3. ठीक है. अब देखो इसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले लेंगे. तो जैसे ये आपकी y एक्सिस हो गई एंड सपोज वी हैव द x एक्सिस. आपको एक सर्कल लेना है जो x एक्सिस को टच कर रहा है एट पॉइंट 1, 0. तो लेट मी टेक दिस सर्कल. तो यहां पे ये देखो हमने ये एक सर्कल ले लिया. सपोज इट इज टचिंग x axis at this point, say A with coordinates 1, 0. फिर आपको ये भी दिया है कि सर्कल एक पॉइंट 2, 3 से पास कर रहा है. मान लो यहां कहीं वो पॉइंट हो गया 2, 3. तो आपको बताना है कि वो लेंथ ऑफ डायमीटर इसकी कितनी होगी. तो फॉर दैट वी नीड टू ऑब्टेन द रेडियस. अब देखो इस क्वेश्चन में हम सर्कल की कौन सी फॉर्म लेंगे. वी विल एज्यूम let equation of circle be general form. All right, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. अब देखो अगर आपको हमने एक पहला क्वेश्चन किया था जिसमें आपको सेंटर और रेडियस गिवन थे, राइट. तो सेंटर और रेडियस पता है तो ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे. फिर पिछला क्वेश्चन जो हमने किया आपको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता थे तो वी आर गोइंग टू यूज द डायमीटर फॉर्म. कभी भी आपको सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं तो वी यूज द जनरल फॉर्म. अब देखो सबसे पहले हम इसमें ये यूज करते हैं कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A 1, 0. ठीक है. तो पहली कंडीशन कि सर्कल पासिस थ्रू A 1, 0. तो A के कोऑर्डिनेट्स इस सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो we are getting 1 plus 0 plus 2g plus 0 plus c is equal to 0. That means we have 1 plus 2g plus c is 0. Let us call this as 1. अब देखो आज हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स का कॉन्सेप्ट किया था कि सर्कल x एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बनाता है 2 times अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी. और हमने कहा था कि अगर x एक्सिस टच करती है सर्कल को मतलब टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 होता है मतलब जी स्क्वायर सी के इक्वल होगा. तो अगली कंडीशन हम यही यूज करते हैं कि x एक्सिस इज टेंजेंट टू सर्कल. इज इट ऑल राइट. तो x एक्सिस इज टेंजेंट टू सर्कल. तो अगर ये टेंजेंट है सर्कल को तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी. इज इट ऑल राइट. ये पुट कर दो 1 में, इसको 2 कह देते हैं. लेट अस पुट इन 1, सी की वैल्यू पुट कर दो. तो वी आर गेटिंग 1 प्लस 2g प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो वी आर गेटिंग कंप्लीट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ g. तो ये क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग बट वी हैव 1 प्लस g का होल स्क्वायर. Is it all right? So this is equal to 0. It means we have 1 plus g equal to 0, which means g की वैल्यू आ गई कितनी, -1. Is it all right? तो this is the value of g -1. इसको 2 में पुट कर दो. तो अगर आप 2 में पुट करते हो तो c है g का स्क्वायर. तो -1 का स्क्वायर इज 1. तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1. अब देखो एक और कंडीशन हमें दी हुई है. Using that we will be obtaining the third constant f. देखो सर्कल में 3 अननोन्स होते हैं ना हमारे. g, look here, we have 3 unknowns g, f and c. तो आपको दिया है सर्कल b 2, 3 से पास कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो लेट अस यूज दिस नाउ. तो b 2, 3 lies on the circle. तो लेट मी टेक कि b 2, 3 लाइज ऑन सर्कल जिसकी इक्वेशन हमने एज्यूम करी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, वी गेट 4 + 9 + 4g + 6f + c = 0. अब g और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं, g is -1, c is 1. 9 + 4 is 13, g is -1 - 4 + 6f, c is 1, this is equal to 0. That means we have this as 9 + 1, 10. So 6f is equal to -10, which means f is -10/6. Means f की वैल्यू कितनी है? -5/3. तो तीनों हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए. अब देखो GFC पता है तो आप इसमें पुट करके इक्वेशन भी निकाल सकते हो. आपको डायमीटर पूछा है तो हम सीधा रेडियस निकालते हैं. You know that radius of this circle is given by √of g square plus f square minus c. तो सीधा रेडियस निकालो, इक्वेशन हमें नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हम g, f और c की वैल्यूज अब पुट कर देते हैं. ऑलराइट, तो g square will be how much? 1. f square will be 25/9 और c 1 है तो ये हो गया -1. तो सॉल्विंग वी आर गेटिंग r is equal to, देखो रेडियस कितना आ गया? √of 25/9 which is equal to 5/3. So diameter पूछा था, so therefore diameter will have length, this will be equal to twice of r which is equal to 10/3. So this is the length of diameter. So let's check which option is correct. तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन बेटा करेक्ट है. तो देखो इधर, this is the complete question now. Question number 4. All right. 10/3 is A option. तो आपको बताना था length of diameter which is 10/3. So we have A option correct. Right. Now let us see question number 5. We have circle passing through the point 1, -2 and touching the axis of x at 3, 0. आपको बताना है वो सर्कल किस और पॉइंट से पास करता है. अब वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये जेईई मेंस 2013 का है. तो देखो अगर आपको ये चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट उस सर्कल पे लाई करता है, तो इस केस में यू विल हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. इफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल सैटिस्फाई द इक्वेशन. तो पहले देखो फिगर बनाते हैं तो ही हमें क्लैरिटी आएगी. तो लेट मी टेक x एक्सिस एंड y एक्सिस. सपोज दिस इज y एक्सिस और मान लो ये हमारे पास है x एक्सिस. अब देखो सर्कल एक तो इस पॉइंट से पास कर रहा है -1, -2 और x एक्सिस को इस पॉइंट पे टच करता है, मतलब x एक्सिस टेंजेंट है. अब क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व करो, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो सर्कल x एक्सिस के हम नीचे बनाएंगे क्योंकि तभी वो इस पॉइंट से पास करेगा. तो लेट मी टेक अ सर्कल ओवर हियर विच इज टचिंग x एक्सिस एट अ पॉइंट एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. ऑलराइट, तो मान लो हमने इस तरीके से ये सर्कल बना लिया. अब ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं a 3, 0. इज इट ऑलराइट? ये a हो गया और सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है. सपोज दिस इज पॉइंट b हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, -2. इजंट इट? तो ये पॉइंट कहां पे होगा? 4th क्वाड्रेंट में. तो इस सर्कल की पहले इक्वेशन निकालनी है और फिर हम देखेंगे कि वो इनमें से जो हमें 4 ऑप्शंस दी हैं किस पॉइंट से पास कर रहा है. अब फिर से जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, अगर पॉइंट्स गिवन होते हैं तो वी अज्यूम द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द जनरल फॉर्म. तो लेट अस राइट कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. पहली कंडीशन लेते हैं कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a3, 0. So coordinates will satisfy. We get 9 + 0 + 6g + 0 + c is 0. That means we have 9 + 6g + c as 0. Let us call it as equation 1. और फिर से देखो कि x एक्सिस सर्कल को टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन थी? इस सर्कल में g² c के इक्वल होता है. तो नाउ लेट अस राइट सिंस x एक्सिस is tangent to circle. all right, तो टचिंग का मतलब एक पॉइंट पे मतलब टेंजेंट है. तो x axis is tangent to circle. This implies g² is equal to c. Call it as 2. और ये
c की वैल्यू पुट कर दो किसमें, 1 में. लेट अस पुट इन 1. So we are getting 9 plus 6g plus g square is equal to 0. So now we have complete equation in terms of g. तो ये देखो फॉर्मूला बन रहा है किसका, 3 plus g का होल स्क्वायर is 0, isn't it? 9 plus g square plus 6g, which means that g plus 3 is 0. तो इसका मतलब हमारे पास g की वैल्यू आई है कितनी, -3. इसको 2 में पुट करो तो आपको c मिल जाएगा, isn't it? c is g square, -3 का स्क्वायर is 9, तो वैल्यू ऑफ c is 9. अब f निकालना रहता है. अगेन 3 अननोन्स होते हैं ना सर्कल की इक्वेशन में, g, f और c. तो उसके लिए आप क्या कंडीशन यूज करोगे कि पॉइंट b जो था ये 1, -2, इट इज लाइंग ऑन द सर्कल. सो लेट अस टेक दिस. नाउ वी टेक द थर्ड कंडीशन कि b 1, -2 लाइज ऑन सर्कल. इज इट ऑल राइट? तो ये पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर लाई करेगा. कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स वी हैव 1 + 4 + 2g - 4f + c इज 0. अब यहां से g और c की वैल्यूज पुट कर दो. 4 + 1 is 5, 2 times g मतलब -6 - 4f + 9 is equal to 0. तो this is -1, 9 - 1 is 8, तो 8 is equal to 4f, which means we get value of f to be equal to 2. तो f की वैल्यू 2 आ गई. तो अब हमारे पास तीनों अननोन्स हैं g, f और c. क्या क्या आया है, g is coming out to be -3, all right. f की वैल्यू आई है 2 और c की वैल्यू 9. तो ये तीनों वैल्यूज आ गई. नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल. ऑल राइट, तो पुट करते हैं. तो वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल विच वी हैड टेकन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. पुट कर दो वैल्यूज. तो वी गेट सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब देखो हमें ऑप्शंस वेरीफाई करनी है कि कौन सा पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, तो लेट अस चेक ए ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहले ए में हमें कौन सा पॉइंट दिया हुआ है. तो लुक एट द क्वेश्चन नाउ. वी हैव ए में दिया है -5 2, फिर है 2 - 5. ठीक है, तो लेते हैं -5 2 ए ऑप्शन का. तो -5, 2 इस सर्कल में पुट करो. लेट अस सी व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड. It will be 25 plus 4 plus 30 plus 8 plus 9. तो obviously this is not equal to 0, isn't it? तो ये not equal to 0 है, तो A ऑप्शन रॉन्ग है. B ऑप्शन आपको दी हुई थी 2, -5. तो इसको पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल की. Let us see what are we getting. We get 4 plus 25 minus 12 minus 20 plus 9. तो ये देखो कितना हो गया, 29 प्लस 9. दिस विल बी 38 और -32. दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सी ऑप्शन देखते हैं हमें क्या गिवन है. तो सी ऑप्शन में पॉइंट देखो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, -2. तो 5, -2 लेके अब चेक करेंगे. तो सी ऑप्शन इज 5, -2. Let us see the left hand side. This is equal to now 25 plus 4 minus 30 minus 8 plus 9. 29 plus 9 is 38 minus 38. ये 0 आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्वेश्चन में सी ऑप्शन इज करेक्ट. 0.5, -2 lies on the circle. Is it all right? इसमें एक चीज और भी बताती हूँ. देखो खैर आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा इसमें. तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आई है. आप देखो आपका सर्कल किस में है, 4th क्वाड्रेंट में है. तो x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा ना. तो यहाँ पे जैसे -5, 2 है, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव 2nd क्वाड्रेंट में. ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है. तो इन दोनों में से ही कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी. इज इट ओके? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5.
आगे चलते हैं. नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. A circle touching x-axis at 3, 0 and making an intercept of length 8 on y-axis passes through which point? तो इसमें भी आपको बताना है कौन सा पॉइंट सर्कल के ऊपर है. तो ऑफ कोर्स वी नीड टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो निकालते हैं सर्कल की इक्वेशन. तो देखो जरा यहां पे, लेट मी टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सपोज ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. दिस इज ओरिजिन. अब आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3, 0 पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है लेंथ 8 का. तो लेट अस टेक अ सर्कल नाउ. अब देखो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, इजंट इट? ये टच कर रहा है देखो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट ए पे विच इज 3, 0 और यहां पे देखो वाई इंटरसेप्ट मतलब ये वाली लेंथ आपकी, याद है ना, ये लेंथ CD. तो दिस इज द वाई इंटरसेप्ट. तो ये लेंथ हमें कितनी दी हुई थी, याद है? व्हाट वाज इट? इट वाज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c. तो अभी हम लेते हैं, पहले यहां पे लिख लेते हैं कि वी आर गिवन y इंटरसेप्ट इज ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स. तो आपको पॉइंट दिया है, y इंटरसेप्ट की लेंथ दी है. तो अगेन टू फाइंड द इक्वेशन वी विल एज्यूम द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म. तो यहां पे लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. सबसे पहले यूज करो कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a3, 0. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था. सो वी हैव 9 प्लस 0 प्लस 6g प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0. दैट इज 9 प्लस 6g प्लस c इज 0. कॉल इट एज 1. इज इट ओके? देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं और ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो. दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. ऑलराइट, तो दिस टाइप इज इंपॉर्टेंट. फिर से एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी के. तो लेट अस टेक दिस कंडीशन नाउ. तो एक कंडीशन ये आ गई. अब यूज करो कि एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू सर्कल. इज इट ऑल राइट? तो दिस इज टेंजेंट टू सर्कल. So that means we get g square is equal to c. Again we call it as 2. और अब तो आपको पता ही है, ये c की वैल्यू पुट कर दो किसमें, 1 में. So we are getting 9 plus 6g plus g square is 0. तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर 3 plus g का स्क्वायर. This implies g plus 3 is 0. तो g की वैल्यू फिर से just like previous question we are getting g to be equal to -3. ये g की वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं तो c g का स्क्वायर है. तो we are getting वैल्यू ऑफ c to be -3 का स्क्वायर, दैट इज 9. अब हम अगली कंडीशन लेते हैं कि लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इज 8. इज इट ऑल राइट? लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कितनी है, 8 है. तो y इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला आज हमने देखा है. ये होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c. दिस इज 8. 2 कैंसिल कर दो, यहां पे 4 आ गया एंड डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ऑल राइट, सो इफ वी डू स्क्वेयरिंग वी आर गेटिंग f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 16. c की वैल्यू पुट कर दो तो f स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 16, मीनिंग f स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 25. तो यहां से देखो अब f की ना 2 वैल्यूज आएंगी. ऑलराइट, f विल बी प्लस माइनस 5. g और c की एक एक ही वैल्यूज आ रही हैं, f की 2 वैल्यूज आ रही हैं. अब देखो इन 2 वैल्यूज का चक्कर क्या है. ठीक है, क्यों 2 वैल्यूज आ रही हैं, हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं फिगर में कि जो आपको कंडीशंस दी हुई थी ना, इनको सेटिस्फाई करता हुआ देखो एक और सर्कल भी हो सकता है. कैसा सर्कल होता है हम देखते हैं यहाँ पे. Is it all right? तो let me show you another circle which is satisfying this condition. तो यहां पे देखो, let us take one more circle. कहां पे होगा देखो, look here. ये सर्कल जो है आपका ऐसे नीचे भी तो हो सकता है. थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं. Look here, which is touching x axis at the same point and making y intercept of length 8 units. इस तरह से
तो सर्कल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये पॉइंट हमारा वही था, दिस पॉइंट वाज ए 3,0। और अब देखो y इंटरसेप्ट की लेंथ आपकी ये भी हो सकती है ना, तो ये भी 8 हो गई। तो दो ऐसे सर्कल्स पॉसिबल हैं, तो इसीलिए आपके पास f की दो वैल्यूज आई हैं। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पहला पॉइंट है 3,10। तो लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ सर्कल नाउ। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई थी। वी गॉट g एज -3, तो लेट मी राइट द वैल्यूज फर्स्ट। g इज -3, f is +-5, all right, then c is equal to 9. So let us write equation of circle. It is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। वी आर गेटिंग x square plus y square minus 6x plus minus 10y. Is it all right? क्योंकि f की दो वैल्यूज हैं, तो प्लस माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दीज आर द टू सर्कल्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब पहला पॉइंट आपने पॉइंट चेक करना है। ए ऑप्शन में आपको पहला पॉइंट दिया था 3,10, तो पुट करते हैं और चेक करते हैं। वी आर गेटिंग 9 + 100 -18 ±100 और +9, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, 9 + 9 18, 18 - 18 कैंसिल हो गया। वी आर गेटिंग 100 ± 100। तो ऑब्वियसली दो केसेस है ना, एक तो ये वाला आएगा जो कि 0 नहीं है, लेकिन अगर आप 100 - 100 ले रहे हो तो वो तो 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब 3,10 लाइज ऑन दिस सर्कल। कौन से वाला, जिसमें आपने माइनस साइन लिया है, ये वाला x² + y² -6x -10y +9 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो ये वाले सर्कल के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, तो ये ऊपर वाला सर्कल है देखो, तो इट विल बी द सर्कल अबव x एक्सिस, तभी तो इसके ऊपर ये पॉइंट 3,10 लाई करेगा, इसके डायरेक्टली ऊपर आएगा 3,10। तो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल। राइट, तो वी हैव हेयर ए ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। Seventh question is intercept on the line y equal to x by the circle x² + y² - 2x equal to 0 is AB. Equation for circle on AB as diameter आपने बताना है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें आपको सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? We are given equation as x² + y² - 2x is equal to 0. अब देखो किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर आपको दी हो, आपको याद है ना सेंटर क्या होता है, -g -f। आपको मैंने बताया था कि x के कोफिशिएंट में दो काम करने होते हैं, साइन अपोजिट और 2 से डिवाइड। x का कोफिशिएंट -2 है तो साइन अपोजिट 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, y का कोफिशिएंट 0 है तो ये 0 ही आएगा। ऑलराइट, तो इस सर्कल का सेंटर ये है। मान लो अगर रेडियस भी चाहिए हो तो रेडियस कितना है निकाल लेते हैं एक बारी। रेडियस का फॉर्मूला था g² + f² - c। तो दिस विल कम आउट टू बी, इस सर्कल को इससे कंपेयर करोगे ना, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। तो fg जो है आपका -1 है, उसका स्क्वायर 1 हो गया, f 0 है और c भी कितना है 0, तो √1 दैट इज 1। अब आपको कहा है क्वेश्चन में, वी विल ड्रॉ द फिगर ऑल्सो, कि इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y = x बाय द सर्कल इज AB। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन AB एज डायमीटर। तो सबसे पहले देखो हम जरा सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। तो लेट मी ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस, दिस एज x एक्सिस। ऑलराइट, तो आपको सर्कल लेना है जो कि पास कर रहा है 1 0 से और रेडियस कितना है 1 है। तो देखो ये सर्कल कैसा होगा, सेंटर इज दिस। तो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल नाउ। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1, 0 एंड रेडियस इज 1। तो इस टाइप का आपका ये सर्कल बनेगा, ओरिजिन से पास करता हुआ, ये देखो। ठीक है ना,
ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस थी, ऑलराइट, दिस वाज द एक्स एक्सिस। अब देखो सेंटर इस सर्कल का हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंटर 1,0 और रेडियस 1। अब आपको कहा है लाइन y इक्वल टू एक्स पे ये सर्कल इंटरसेप्ट बनाता है a और b पॉइंट्स पे। अब देखो अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो ना, वैसे तो फिगर भी बनाएंगे, जैसे आपके पास ये सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 0, इसका इंटरसेक्शन चाहिए लाइन y इक्वल टू एक्स के साथ। तो क्या करोगे, y को x पुट कर दो यहाँ पे, तो रिप्लेस y बाय x, वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर माइनस 2x इज 0, टेक 2x कॉमन, x माइनस 1 इज 0। मतलब या तो x 0 होगा या फिर x कितना होगा 1। y इक्वल टू एक्स है तो या तो पॉइंट 0 0 या फिर पॉइंट 1 कॉमा 1। तो 0 0 तो देखो यही वाला हमारा पॉइंट हो गया ओरिजिन, इज इट ओके। और 1 आपका 1 कॉमा 1 विल बी दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए 1 कॉमा 1। तो लाइन जो है हमारी देखो वो ये वाली लाइन है, तो इनको ज्वाइन करते हुए ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स, इज इट ओके। ये पॉइंट्स को वो a और b नाम दे रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट जैसे हमने कहा a है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज b, इसको b कह देते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एट o, तो लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज b। और ये वाला पॉइंट देखो a है, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। तो ये पॉइंट हमारा है a विथ कोऑर्डिनेट्स 1, 1। Now you need equation of circle with AB as diameter. तो देखो वो सर्कल कैसा बनेगा आपका with AB as diameter, it would be somewhat like this, ठीक है ना। AB diameter है तो वो सर्कल आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये सर्कल हमें चाहिए, सर्कल with AB as diameter। Just a moment, तो ये थोड़ा सा properly I will show it to you। ये देखो इस टाइप का सर्कल बनेगा, इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। अब अगेन यू कैन यूज डायमीटर फॉर्म, क्योंकि आपको एंड पॉइंट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, बी के हैं 0 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज डायमीटर देखो कितनी हो गई। डायमीटर फॉर्म लेते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वी हैव y माइनस y1 into y minus y2 equal to 0. पुट कर दो, so we have x minus 1 into x minus 0 plus y minus 1 into y minus 0 is 0. क्योंकि एक पॉइंट ये हो गया x1 y1, this is x2 y2. So on simplifying we are getting x square minus x plus y square minus y equal to 0. So it means we have equation of circle as this, x square plus y square minus x minus y is 0. तो this is the required equation. Alright, चेक करते हैं which option here is correct. तो यहाँ पे देखो x square plus y square minus x minus y 0, तो वो आप देख सकते हो A ऑप्शन है, तो इस केस में A ऑप्शन will be correct. Right? Now let us see question number 8. If a circle of radius r passes through origin O and intersects the coordinate axes at A and B, then locus of foot of perpendicular from O on AB. तो एक सर्कल लेना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है A पे और B पे। तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये देखो, सपोज ये हमारा सर्कल है, दिस इज द सर्कल। अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं जिनको ये कट कर रहा है। Is it all right? So look here. Suppose we have this as y-axis and this would be x-axis because circle is passing through origin. All right? तो ये point हमारा origin हो गया, ये हो गया point A and this is point B. अब आपको ये बोल रहे हैं कि locus of foot of perpendicular from O on AB. Let us join AB. A और B को यहाँ पे कर दो join. तो O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसके ऊपर, ये आ गया। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है हमारे पास M, जिसका हमने निकालना है लोकस बेटा। तो लेट मी टेक दिस एज M।
तो इस पॉइंट का लोकस चाहिए, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है वी कैन टेक दैट पॉइंट एज h, k। तो करते हैं, और एक आपको इस सर्कल का रेडियस दिया है कैपिटल R। ऑलराइट, लेट अस सी नाउ हाउ वी आर सपोज टू फाइंड लोकस ऑफ m। एक काम करते हैं, क्योंकि ये सर्कल कट कर रहा है x एक्सिस को a पे, y एक्सिस को b पे, तो एज्यूम कर लो लेट OA बी इक्वल टू a एंड OB डिस्टेंस बी इक्वल टू b। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b विल बी 0, b। इज इट ओके? ये हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो हम ये यूज करते हैं कि रेडियस आपको r गिवन है, तो AB जो है आपका, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, इजंट इट? तो AB डायमीटर होगा, तो AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो दिस इंप्लाइज AB लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। तो AB डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, तो दैट मीन्स वी हैव 2R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आई है, लेट अस कॉल इट एज 1। फिर आप नोटिस करो m जो है वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लोकस के लिए क्या करते हैं, वी फाइंड द कंडीशंस विच आर सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट जिसका हमें लोकस चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट्स h के। तो एक तो m इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो AB की इक्वेशन निकाल लो। अब देखो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इस लाइन का x इंटरसेप्ट आपका a है, ये देखो, और y इंटरसेप्ट कितना है, b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB हो गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और m पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB वी आर राइटिंग इट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या आ रही है, देखो, वी हैव x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यूज दैट पॉइंट m h, k लाइज ऑन इट। ठीक है, तो ये उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स वी हैव h अपॉन a प्लस k अपॉन b इज 1। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड कंडीशन। अब एक चीज और नोटिस करो, अभी तक हमने ये यूज नहीं किया कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर लाइंस ये परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होगा, -1, इजंट इट? तो मान लो OM की स्लोप m1 है, AB की m2 है, तो m1 m2 विल बी -1। तो लेट अस टेक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक m1 स्लोप ऑफ OM। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, m के h के, तो वी हैव k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, दैट इज k अपॉन h। फिर लेते हैं m2 विच इज स्लोप ऑफ AB। ऑलराइट, अब देखो a के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे a, 0 और b के कोऑर्डिनेट्स 0, p। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो वी हैव b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, मतलब माइनस b अपॉन a। तो लेट मी टेक हेयर कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होगा, -1। तो वी हैव m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 बिकॉज OM is perpendicular to AB. Let's see what do we get. K upon H multiplied by minus B upon A is equal to -1. माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि A और B देखो हमें रिप्लेस करने हैं। A और B हमने खुद एज्यूम किए हैं, क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपिटल R दिया है। तो जब आप पॉइंट M का लोकस निकालोगे, H और K में रिलेशन निकालेंगे, तो उसमें सिर्फ कैपिटल R आ सकता है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। A एंड B आर टू बी रिमूव्ड। सो यहाँ पे एक तो हम ये करते हैं, देखो कि माइनस माइनस कैंसिल कर दो। वी कैन राइट दिस एज कि B अपॉन H इज इक्वल टू A अपॉन K। मान लो दोनों किसी सपोज लैम्डा के इक्वल हैं, तो इक्वेट करोगे तो B कैन बी रिटर्न एज लैम्डा H एंड A कैन बी रिटर्न एज लैम्डा K। हमारे पास C आ गया। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे A और B की 1 में और 2 में। पहले 1 देखो, 1 was this that 2R is equal to under root of A square plus B square। तो इसमें पुट करते हैं, तो let us put in 1, जो कि था 2R is equal to under root of A square plus B square। इसकी बेशक पहले स्क्वेयरिंग कर लो,
So we have 4r square as a square plus b square, which means we are getting 4r square is equal to lambda square h square plus lambda square k square. So that means we have 4r square equal to lambda square into h square plus k square. तो ये जो हमने अननोन यहाँ पे लैम्डा लिया था ना, तो वो हमें पता चल गया, उसका स्क्वायर ही लिख लो चाहे, लैम्डा स्क्वायर इज 4r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. इज इट ओके? तो लैम्डा लिखना है, लैम्डा लिख सकते हैं. तो लैम्डा विल बी, या ऐसे ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे. तो वी आर गेटिंग दिस एज वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर. अब यही a और b की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? 2 में. 2 देखो हमारे पास क्या था? h अपॉन a प्लस k अपॉन b इज 1. सो लेट अस पुट इट ओवर हेयर. ऑलराइट, तो नाउ वी हैव फ्रॉम 2 we have h upon a plus k upon b is equal to 1. तो पुट कर दो, ये देखो ये वाली वैल्यूज कि a है लैम्डा टाइम्स k और b है लैम्डा टाइम्स h. दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग h अपॉन a कितना है? लैम्डा k, और प्लस k अपॉन b इज लैम्डा h इज इक्वल टू 1. लेट्स टेक एलसीएम. तो यहां पे एलसीएम ले लो. LCM is lambda times hk. So we are getting h square plus k square is equal to 1. So that means we have h square plus k square equal to lambda times hk. तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया. अब देखो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है, तो वो हम पुट करना चाहते हैं, तो यहां पे कर लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट, तो वी आर गेटिंग h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर. तो वो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो. क्या वैल्यू है? 4r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. तो लेट अस पुट, वी गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन h square plus k square into we have h square k square. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h square plus k square का क्यूब इज इक्वल टू 4r स्क्वायर h square k square. अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया विच कंटेन्स कैपिटल R, H एंड K. ऑलराइट, तो अब लोकस लेते हैं. नाउ लेट अस टेक लोकस ऑफ M, H, K. M क्या था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन AB. तो H को रिप्लेस करेंगे X से, K वी आर गोइंग टू रिप्लेस बाय Y. सो वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 4r स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. ऑलराइट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यूब इज 4r स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर. तो चेक करते हैं यहाँ पे विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो यहाँ पे देखो, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ एज यू कैन सी. तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखनी है. तो क्यूब तो सिर्फ इसी में है. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब इज 4r स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर. दैट मीन्स वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट. राइट, तो आपको ये कहा था कि सर्कल जो है वो रेडियस r का है, ओरिजिन से पास करता है. कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर AB पे कट करता है, तो ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए. ऑलराइट, तो दैट वी हैव ऑब्टेन्ड. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ऑलराइट, तो in this lecture you have seen beta we have done first of all definition of circle, फिर various forms like standard form, diameter form, फिर general form, और उसके अलावा हमने देखा intercepts made by circle on coordinate axis, और इन्हीं concepts के ऊपर हमने किए हैं कुछ MCQs. तो अगला पार्ट हम इसका अगले लेक्चर में करेंगे. Till then keep practicing and keep enjoying the benefit of our courses, and for that don't forget to subscribe to the channel. Right? Thank you and bye-bye.